मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहाँ पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अडानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं है भाइयों और बहनों, आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है। उनका भविष्य छिना, लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? ये बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है, अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का पान कोई नहीं भूलेगा। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? अच्छे भारत के भविष्य के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मित्रों, रामकृष्ण शिव की धरती उत्तर प्रदेश में रामराज की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार राज्य में शराबबंदी और मांसबंदी पर विचार कर रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद तथा काशी में ज्ञानवापी के सर्वे में मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर पाए जाने और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्म भूमि परिसर से विवादित मस्जिद को हटाने के प्रकरण जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बने हुए हैं, उन्हें देखकर प्रदेश की जनता में राम राज्य की परिकल्पना और अधिक बलवती हो रही है। पूरा प्रदेश जैसे राममय हो गया है। कुछ संतों की मांग है कि उत्तर प्रदेश की पावन धरती, जिसमें हिंदुओं के प्रमुख स्थल अयोध्या, मथुरा, काशी इत्यादि स्थित है, इनको देखते हुए इस पवित्र राज्य में शराब पीने पर और उसकी बिक्री पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। तभी यहाँ पर राम राज्य की स्थापना हो सकती है, क्योंकि राम राज काहू नहीं व्यापा, और जब तक शराब और मांस की बंदी इस राज्य में नहीं हो जाती, तब तक राम राज्य की स्थापना की कल्पना करना भी बेईमानी है। सूत्रों की माने तो बहुत सारे संत जैसे श्री रामभद्राचार्य जी, शंकराचार्य जी, प्रेमानंद महाराज आदि ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह राज्य में शराब को पूरी तरह से प्रतिबंधित करे, तभी राम राज्य की परिकल्पना साकार हो सकेगी। आइए सुनते हैं मोदी जी का इस संदर्भ में क्या विचार है। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? अच्छे भारत के भविष्य के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। मित्रों, सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश सूबे की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संत समाज को यह आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही उत्तर प्रदेश से शराब बंदी की घोषणा करेंगे तथा इसे पीने वाले व्यक्ति को सजा का भी प्रावधान रखा जाएगा। आपको बता दें कि ऐसा योगी सरकार ने पहले भी किया था। उन्होंने धर्म स्थलों पर शराब बिक्री को
पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन देखते हैं कि संतों के विचारों को योगी जी कितना अमल में लाते हैं और क्या वह इतना बड़ा निर्णय ले पाएंगे। अगर सूत्रों की माने तो सरकार शराब और मांस की बिक्री पर प्रदेश में रोक लगाने के लिए कमर कस चुकी है। जैसा कि कुछ विधर्मी लोग इस बात का दुष्प्रचार कर रहे थे कि राम मांस खाते हैं, तो योगी जी का यह निर्णय उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगा और यह संदेश भी होगा कि राम ने न तो कभी स्वयं मांस खाया और न ही उनके राज्य में किसी को भी मांसाहार या शराब पान की अनुमति थी। यानी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी राम राज्य की स्थापना लगभग तय है और राम राज्य में अब कोई भी मदिरा पान नहीं कर सकेगा। शराब बेचना और पीना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। आइए कुछ और लोगों की इस संदर्भ में हम प्रतिक्रिया जानते हैं। अब हम जानते हैं संत आसाराम बापू शराब पीने के बारे में क्या कहते थे। शराब खुले हम मिल रहा है, पी रहे हैं लोग। शराब में एक प्रकार का अल्कोहल होता है जो शरीर के लिए कतई जरूरी नहीं है। विज्ञानी लोगों ने तो रिसर्च किया है, जीव विज्ञान के ज्ञाताओं ने, कि जो लोग शराब पीते हैं उसके ब्लड में अल्कोहल का हिस्सा आ जाता है। जो शराब पीते रहते हैं उनके ब्लड में अल्कोहल का प्रमाण बढ़ जाता है। उस शराबी के शरीर से पैदा हुआ बालक, उसको आंख का कैंसर होने की संभावना है। अगर उस बेटे को नहीं हुआ तो बेटे के बेटे को होगा ही, उसको नहीं हुआ तो उसके बेटे को होगा, उसको नहीं हुआ तो 30 के बेटे को होगा, 30 को नहीं तो उसको नहीं तो उसके 30 से उसके बेटे को। आज से 10वीं पीढ़ी वाले आने वाले मासूम को आंख का कैंसर होगा। तुम ऐसा शराब पीकर अपना भला क्या करते हो और 10वीं पीढ़ी में आने वाले संतान के लिए इतना जुल्म अपने साथ और उसके साथ कब तक करोगे? अपने को जरा संभालो भाइयों। आइए कुछ मीडियाई संतों के भी इस संदर्भ में विचार जानते हैं। क्योंकि मस्तक पर तिलक होगा तो जैसे ही तुम मदिरा की दुकान के सामने खड़े होगे, तिलक का ध्यान अपने आप आ जाएगा कि लोग क्या कहेंगे कि तिलक लगा करके भी पीते हो। तो नवयुवक जन नवीन पीढ़ी बर्बाद करने के लिए कलयुग ने बहुत अच्छा हो। आइए जानते हैं कि शंकराचार्य श्री अवमुक्तेश्वरानंद ने मद्यपान के बारे में क्या कहा और उन्होंने इस अपराध को किस श्रेणी में रखा। उनसे ये भी जानते हैं कि शराब पीने वाला व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित किस प्रकार से कर सकता है। सुनिए। हमारे यहाँ मद्यपान का निषेध है। यहाँ तक कहा गया है कि मद्यपान का प्रायश्चित नहीं है। मुक्त कच्छस्तु यो विप्रः पृथिव्याम चरते द्विजः पदे पदे सुरापानम प्रायश्चित्तम न विद्यते। बिना कांच लगाए जो ब्राह्मण चलता है उसको दोष होता है। कहा कैसा दोष होगा? कहा पदे पदे सुरापानम, एक एक कदम पर सुरापान का दोष, एक एक घूंट शराब पीने का दोष हो जाएगा। कहा ठीक है, दोष हो जाएगा तो हम प्रायश्चित कर लेंगे। कहा प्रायश्चित्तम न विद्यते, सुरापान का प्रायश्चित नहीं है, इतना बड़ा पाप है। हमारे यहाँ ब्रह्म हत्या गौ हत्या का भी प्रायश्चित है, सुरापान का प्रायश्चित नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या कोई छोटी गलती होगी, कोई छोटा दोष होगा? पदे पदे सुरापानम प्रायश्चित्तम न विद्यते, प्रायश्चित नहीं है सुरापान का। कहा नहीं कोई तो प्रायश्चित होगा, तो बताया कि गर्म पानी लो, उसको उबाल लो और उबलता हुआ पानी पी लो, यही प्रायश्चित है, माने मर जाओ। कोई प्रायश्चित ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सुरापान करते हुए हमारे अवतार को दिखाया जाना कैसे संभव है? इस संदर्भ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी बड़ा प्रासंगिक है। यहाँ के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूँगा उसकी योजना आलोचना बना करके उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करें। खासतौर पर जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन लोगों को व्यवस्थित रूप से उनको काउंसलिंग की जानी चाहिए। और अच्छा होगा कि जो इस फील्ड में लगे हैं अगर वे दुग्ध पालन के उनके लिए छोटे छोटे स्टॉल बना दिए जाएं, वे दूध वहां पर बेचने का कार्य करें, दूध देने का कार्य करेंगे, तो यहां फिर से हम द्वापर युग की उन क्षणों को फिर से स्मरण कर पाएंगे जब ये धरती देश और दुनिया को एक नई दिशा देती थी और फिर से धरती उस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। किसी को झाड़ना नहीं, व्यवस्थित पुनर्वास करना है और व्यवस्थित पुनर्वास के क्रम में इन पवित्र स्थलों को इस दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के स्थानीय प्रशासन को साथ लेकर के
विकास की अच्छी योजना यहाँ के लिए और तैयार करें। तो मित्रों, इतने संतों की वाणी सुनकर हमें एहसास होता है कि किसी सनातनी स्वावलंबी को और सनातन धर्म में अटूट निष्ठा रखने वाले व्यक्ति को कभी भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं है। तो निश्चित ही प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि उसके नागरिकों को वह अक्षम्य पाप करने से रोके। मित्रों, जब हमारी बात शराब प्रेमियों से हुई तो उन्होंने कहा कि मोदी योगी की इतनी औकात नहीं कि वो शराब बंद कर सकें। 2 मिनट में सरकार गिर जाएगी, दारू से ही उनकी सरकार चल रही है। एक सुरा प्रेमी ने तो मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता का उद्धरण देते हुए कहा कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, प्यार बढ़ाती मधुशाला, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। क्या आप भी पप्पू गुरु की बात से सहमत हैं, या आप चाहते हैं कि शराब पूर्णतया प्रतिबंधित हो? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।